महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने वाली स्मिता पाटिल को कौन भूल सकता है। एक्ट्रेस ने अपने सदाबहार किरदारों से लोगों के दिलों को जीता। आज भी उनकी बेजोड़ एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है। बेहद खूबसूरत अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने कुछ ही फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया था और अपने हर रोल में ऐसी जान फूकी कि आज भी लोग उनकी फिल्मों को बार बार देखते हैं। स्मिता पाटिल ही वो हीरोइन थी जो विमेन सेंट्रिक फिल्मों का भी भारत में दौर लेकर आई। हर रोल में एक नए अंदाज में नजर आने वाली स्मिता पाटिल ने छोटे से करियर में 2 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए। आज पूरा देश स्मिता को याद कर रहा है। 17 अक्टूबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इस खास मौके पर हम उनकी जिंदगी के उस पहलू से रूबरू आपको कराएंगे जिसे कम ही लोग जानते होंगे। बड़ी बड़ी आंखें, नूरानी चेहरा, दर्द भरे किरदार और चेहरे पर गंभीरता वाली ये एक्ट्रेस दर्शकों को सीट से बांधने में हमेशा कामयाब रही। अभिनेत्री स्मिता पाटिल की अगर फिल्म पर्दे पर चल रही है तो देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। आलम यह है कि उनकी फिल्म आंखों में आंसू ला देती है और बदलाव के लिए सोचने पर मजबूर भी करती है। हर सीन, हर हाव भाव को न चाहते हुए दर्शक ध्यान के साथ देखने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। यही तो स्मिता पाटिल की खूबी रही है। अभिनय की दुनिया में कमाल करने वाली स्मिता पाटिल पहले एक पत्रकार थी। उन्हें न्यूज एंकर के रूप में देखा गया। वैसे किस्मत की स्मिता काफी ज्यादा धनी थी। सड़क पर गिरी उनकी एक तस्वीर दूरदर्शन के निदेशक को पसंद आ गई थी। फिर क्या था, उन्हें टीवी पर चमकने का मौका मिल गया। जी हाँ, यहीं से पर्दे पर निखरने का सिलसिला भी शुरू हुआ। 17 अक्टूबर साल 1955 को मुंबई में जन्मी वर्सेटाइल अभिनेत्री स्मिता पाटिल की पढ़ाई मराठी मीडियम स्कूल में हुई थी। पढ़ाई के बाद वह मुंबई दूरदर्शन में मराठी एंकर बनी। स्मिता पाटिल की जीवनी मैथिली राव ने स्मिता पाटिल अ ब्रीफ इनकैंडिसेंस नाम से लिखी है, जिसमें उन्होंने स्मिता पाटिल से जुड़ी कई मजेदार किस्से सुनाए हैं। मैथिली राव ने स्मिता पाटिल की जीवनी के बारे में बताया था कि स्मिता की एक दोस्त ज्योत्सना किरपेकर बंबई दूरदर्शन में समाचार पढ़ा करती थी और उनके पति का नाम दीपक किरपेकर था, जो पेशे से फोटोग्राफर थे और वह अक्सर स्मिता की तस्वीरें खींचते थे। इसी दौरान एक बार दीपक उनकी तस्वीर लेकर दूरदर्शन केंद्र गए, जहां प्रवेश करते समय ही स्मिता की तस्वीरें गिर गई। वह तस्वीरों को वहीं समेटने लगे और इसी दौरान वहां से गुजर रहे मुंबई दूरदर्शन के निदेशक पीवी कृष्णमूर्ति की नजर तस्वीर पर पड़ी। अचानक ही उन्होंने पूछा कि यह किसकी तस्वीरें हैं। फिर क्या था, दीपक ने उन्हें स्मिता के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। वैसे स्मिता इस काम के लिए तैयार नहीं थी और वह काफी मान मनौवल के बाद इस काम के लिए तैयार हुई। ऑडिशन में जब स्मिता से उनकी पसंद की कोई चीज सुनाने को कहा गया तो स्मिता ने कुछ और नहीं बल्कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान ही सुना दिया। अमार सोनारे ही उन्होंने सुना दिया, जो बांग्ला में था। निदेशक को उनकी आवाज भी भा गई। उन्होंने तत्काल उन्हें न्यूज एंकर अपॉइंट कर दिया। इसके बाद स्मिता मुंबई दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ने लगी। स्मिता के एक्टिंग करियर को भी यहीं से शानदार मौका मिला। लोकप्रिय फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने भी स्मिता को पहली बार टीवी पर खबरें पढ़ते देखा था। इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म में उन्हें किरदार देने का मन बना लिया। स्मिता एक्सीडेंटल न्यूज एंकर से एक्सीडेंटल अभिनेत्री भी बन गई थी, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने अपना दमखम दिखाया। स्मिता पाटिल एक संवेदनशील, भावुक और दयालु महिला भी थी। उनकी बहन उनके लिए आजाद पक्षी जैसा शब्द इस्तेमाल करती थी। उनको गाड़ी चलाने का भी बहुत ज्यादा शौक था। वो अक्सर अपने ड्राइवर को पीछे बैठाकर स्टीयरिंग संभाल लेती थी। वह गाड़ी तेज चलाती थी। एक बार उन्हें सेना की गाड़ी जोंगा चलाने का बड़ा शौक चढ़ा। उन्होंने अपने एक दोस्त दिलशाद से किसी तरह एक जोंगा का उनके लिए इंतजाम करने को कहा। वो दोनों दिल्ली से बंबई उस जोंगा को चला कर ले गए। वहीं जब स्मिता ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो कुछ समय बाद स्मिता पाटिल को अभिनेता राज बब्बर से प्यार हो गया। वो शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। स्मिता पर राज और नादिरा बब्बर का घर तोड़ने का आरोप लगा। अंग्रेजी पत्रिका फेमिना की संपादक बिमला
पाटिल ने स्मिता को खुला पत्र लिखकर राज बब्बर से अपने संबंधों को खत्म करने के लिए कहा। यहाँ तक कि स्मिता को बहुत ज्यादा चाहने वाली उनकी माँ विद्या भी बब्बर के साथ उनके संबंधों के खिलाफ थी। स्मिता ने उनकी भी एक ना सुनी। दोनों ने कोलकाता के एक मंदिर में विवाह कर लिया और इस शादी को उनके बेटे प्रतीक के पैदा होने तक बाहरी दुनिया से गुप्त रखा। बेटे के जन्म के बाद स्मिता की तबीयत बिगड़ती गई और फिर एक दिन स्मिता महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई।